हमारे पास जनबल है, हमारे पास बैरिस्टर साहब के विचारों का, उनके जो आइडियोलॉजी है, उन अबुआ आवास के नाम पर सर बहुत सारे घोटाले हुए हैं। पब्लिक का पैसा खून चूस करके जो है कि पब्लिक से पैसा लिया गया है। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार रजक जी। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी है, कैसे बड़ी बड़ी पार्टियों से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि JMM से मिथिलेश ठाकुर जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से सत्येंद्र नाथ तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं और इधर AIMIM पार्टी से डॉक्टर एमएन खान साहब चुनाव लड़ रहे हैं। तो आखिर कैसे मुकाबला करने के लिए तैयार है? सबसे पहले स्वागत है सर। जी धन्यवाद आप सबों को, और ख़ास करके सच्चा आईना जो दर्शक हैं आपके ऊपर, आपके न्यूज़ के ऊपर, न्यूज़ चैनल के ऊपर जो आपको कंटिन्यू अच्छा फ्लोर देते हैं, अच्छा लाइक देते हैं, सबसे पहले आप अच्छी आवाज़ उठाते हैं, आपको सबसे पहले धन्यवाद। सर, क्या इस बार चुनाव में आप लोग जीत की क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे मुकाबला करेंगे इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों से? बीजेपी से सत्येंद्र नाथ तिवारी जी जो यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, मिथिलेश ठाकुर जी। सर पार्टी बड़ी नहीं होती है सर, पार्टी जहाँ तक अभी हम एनालिसिस करते हैं या अपने आप को समझ पाते हैं, पार्टी बड़ी नहीं होती है। पार्टी जनता, यहाँ के विधानसभा के जो पब्लिक हैं, यहाँ के मतदाता है, वो बड़ा बनाता है। और जहाँ तक बात है हम लोग को मुकाबला करने के लिए, तो निश्चित रूप में हम लोग 100% जो है ना, हमारा जो कोई कंपटीटर नहीं है यहाँ पे, एक ही कंपटीटर है, वो भारतीय जनता पार्टी है। लोग बोलते हैं कि नहीं आप बहुत सारे हैं, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं हमारे टक्कर में, कहीं से भी नहीं है। नहीं है सर, इतना योजना दिया गया सर, आवास, इंडिया आवास सर, अबुआ आवास के नाम पर कितना घोटाला हुआ सर, कितना यहाँ पे लोगों को ठगा गया है सर। देखिए हम लोग उतना कहने अभी तो नहीं, चूँकि बहुत मर्यादा रखना है, चूँकि आचार संहिता लागू हुआ है, हमारा जो विधानसभा है और निर्वाचित जो हमारा आम चुनाव है झारखंड में, तो हम लोग उतना तो बोलेंगे नहीं। लेकिन आप जा करके देहात में जो रूरल एरिया है, जहाँ ग्रामीण एरिया है सर, वहाँ पे आप पता कर लीजिएगा कि अबुआ आवास के नाम, आपने कहा कि अबुआ आवास मिला है, अबुआ आवास के नाम पर सर बहुत सारे घोटाले हुए हैं। पब्लिक का पैसा खून चूस करके जो है कि पब्लिक से पैसा लिया गया है, बालू के रूप में जो है कि मतलब यहाँ देखिए अबुआ आवास के नाम पर अबुआ आवास तो दे दिया जाता है, उसके बाद उसके मटेरियल खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है सर। आप समझ लीजिए कि बालू सरकार दे रही है अकाउंट में, तो पैसा आखिर खत्म कैसे? सर पैसा दे रही है ना सर, एक तरफ पैसा दिखाने के लिए सरकार दे रही है, बाकी जो है कि अब बताइए ना सर, जो बालू हम लोग 1200, 800, 1000 ट्रैक्टर खरीदते थे, आज सर 5000 रुपये ट्राली खरीदना पड़ रहा है। बताइए कि अब उस पर आखिर इसका जिम्मेवार कौन है सर? यहाँ के मंत्री और यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं, क्योंकि अगर ये टैक्स या फिर कमीशन अगर नहीं होता उस पर, तो हमारे जो रियल में अबुआ आवास जिनको मिला था, उनको उतना जो एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, उतना कर्जा नहीं ले। आज देखिएगा सर, पता कर लीजिएगा जाकर के कि 10%, 7%, 5% ब्याज पर लेकर के अबुआ आवास प्रेशर में बनाया जा रहा है सर, और सारा पैसा इधर घुस में चला जाता है। चलिए, आप बोल रहे हैं कि डायरेक्ट जो है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का। तो ये बताइए कि एमएन खान साहब को जिताने के लिए आप लोग क्या तैयारी किए हैं, कैसे मेहनत किए हैं, कैसे पब्लिकों को अपने तरफ ला रहे हैं, मतदाताओं को? सर एक तरफ जो है ना सर, अभी जो कंडीशन अभी 2009 से जो बना हुआ है, एक तरफ पैसा है ना, और हमारे पास पैसा नहीं है सर, हमारे पास जनबल है, हमारे पास बैरिस्टर साहब के विचारों का, उनके जो आइडियोलॉजी है, उनका जो विचार है, पब्लिक तक पहुंचा है सर। आज जो है ना पूरा दलित मुस्लिम, अगर दलित मुस्लिम आदिवासी के प्रति अगर कोई भी उस तरह का अप्रिय घटना या फिर उनके पर जुल्म ज्यादती होती है, तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे सदन में या सड़क लेकर के कहीं भी आवाज़ उठाने की जो बात आती है, तो उन्होंने उठाया, और उनके जो विचार जो है, उनका जो आइडियोलॉजी, उनका जो सिद्धांत है, वो हमारे लोगों को जानकारी मिली है। और हम लोग यही जहाँ तक जा रहे हैं, हम लोग अपने बैरिस्टर साहब के विचारों को फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे, और उन तक पहुँचा रहे हैं कि आज अगर कोई रहनुमा है हमारे इस देश में, तो बैरिस्टर साहब हैं, और बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करिएगा, और उस हाथों को मजबूत करना है तो वो आपके एक उनका विंग है, उनका रूप है, डॉक्टर एमएन खान, जो गढ़वा रंका विधानसभा से आपके बीच हैं। और इनको जब हम जिता पाते हैं तो बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करेंगे, और पूरे देश में हमारे हक अधिकार के लिए, दलित मुस्लिम आदिवासियों के लिए, बैकवर्डों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया है और उठाते रहेंगे जब तक इनको मजबूत नहीं
नहीं करेंगे। पिछले विधानसभा में आप लोगों की कामयाबी नहीं मिली थी, उसके बाद से लगातार पब्लिक के बीच में अगर हम कहें तो आप लोग किस रूप में सेवा किए, किस तरह से किए? सर, जहाँ तक 2019 के बाद चुनाव हमारा, चूँकि हम लोग के पास उस समय नहीं था, लेकिन एकदम हाथ जोड़ करके मैं अपने गढ़वा रंका विधानसभा के जो मतदाता हैं, कम समय में 2-4 दिन के अंदर हमारे डॉक्टर साहब को 10,000 लगभग वोट दे करके हमको नवाजा है। और आज जो है वही हौसला, उसी 10,000 वोट के बदौलत हमको एक उमंग मिला, हमको एनर्जेटिक हुए हम। और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं कंटिन्यू, चाहे तो शादी हो, किसी के यहाँ उस तरह का अप्रिय घटना होता है, मरनी होता है, या कोई उस तरह का कहीं से भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपके घर में एक बर्थडे पार्टी है, अगर डॉक्टर साहब को बुला दिया जाता तो वहाँ पे आपके बीच हाजिर हो जाते हैं। यानी कि 5 साल लगातार गरीबों के बीच रहे हैं, पब्लिक के बीच रहे हैं। जी, कंटिन्यू किसी भी परिस्थिति में। सर, 12 बजे रात में डॉक्टर साहब को बुलाया फ़ोन करके कि डॉक्टर साहब यहाँ पे आना है आपको, किसी भी तरह का कोई मतलब हेजिटेशन नहीं सर, आपके बीच हाजिर हुए हैं। और कंटिन्यू सर, हम तो लगातार हैं सर कि आपको लगभग बता रहे हैं ना कि 1 बजे 2 बजे रात में डॉक्टर साहब वापस आते हैं घरे। आप समझिए, एक तरफ जनता के बीच जो है कि आपको दांत का भी, चूँकि डॉक्टर हैं आप जानते हैं, और ये डॉक्टर जो है कि आप एक गॉड रूप होता है जो कि आपको जो दांत का डॉक्टर है, अगर आपका दांत ही नहीं रहेगा तो आप कुछ खा पी नहीं पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ 9 बजे से लेकर के आपको 1-2 घंटा। चलिए डॉक्टर साहब तो दांत का ऑपरेशन कर रहे हैं, इस बात को आप बताएं। इसके लिए मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर जीतते हैं तो भ्रष्टाचार करने वालों का ऑपरेशन किस तरह से करेंगे? देखिए, सबसे पहले सर, अभी जो डॉक्टर साहब जहाँ तक अभी अगर मान लीजिए कि यहाँ के गढ़वा रंका विधानसभा के मतदाता, यहाँ के जनता अगर इनको उस लायक बना देता है, गढ़वा रंका विधानसभा से अगर जिता करके और रांची विधानसभा में अगर भेजने का काम करती है यहाँ का पब्लिक, तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि जो संवैधानिक नीति आयोग जो है, जो अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि संविधान के अनुरूप कोई भी आयोग, चाहे तो अनुसूची आयोग हो, अनुसूचित जनजाति आयोग हो, या फिर माइनॉरिटी आयोग हो, कोई भी इस तरह का जो एक नीति आयोग बनानी चाहिए, वो कहीं से भी नहीं सर बना हुआ है। हमको तो लगता है कि ये लोग जाते हैं तो पता नहीं संविधान को कभी पढ़े या नहीं पढ़े। हमको तो फिर से हम जो भी अभी भी एक ओपन चैलेंज करते हैं कि जो भी यहाँ से निर्वाचित होते हैं विधायक या विधानसभा में जाते हैं, तो सबसे पहले उनको संविधान को पढ़ना चाहिए और संविधान के अनुरूप जो हक अधिकार है, जो संविधान में हमारा मूलभूत अधिकारों को जो फंडामेंटल राइट है, उसके लिए उन्होंने क्या नियम बनाया, इस चीज़ को हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए। और जो फंडामेंटल हमारा राइट है, आर्टिकल जो 12 और 35, उसके प्रति इन्होंने कोई भी आज तक प्रतिनिधि, जो 35 साल के इतिहास में हमने देखा कि कोई भी एक भी विधायक प्रतिनिधि जो है विधानसभा में जो विधायक यहाँ से जीत कर जाते हैं, वो हमारे हक अधिकार के लिए, SC ST OBC के लिए कभी इन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। और मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि जिस दिन डॉक्टर साहब बन जाते हैं, मैं इनको और अपने टीम के माध्यम से इतना तो जरूर आश्वस्त करना चाहूँगा कि जब विधानसभा में चले जाते हैं तो निश्चित रूप में डॉक्टर साहब एक संवैधानिक रूपरेखा से, जो संविधान में हमें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए था, ये उनके आधार पर इनको मैंने करवाने का प्रयास करूँगा। चूँकि मैं गढ़वा जिला से जिला अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ, तो अभी निश्चित रूप में हम लोग अपने सभी साथियों के माध्यम से इनको मैं बोलूँगा कि मैंने पब्लिक के बीच में जो आपने वादा किया है उसको आपको उतारना होगा, क्योंकि हम लोग को फील्ड में जाना है। जी, जिला अध्यक्ष महोदय जी मौजूद थे, बाकी इनसे बात करने का प्रयास किए। हमारा ये प्रयास कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।